एक मकॉलियन एजुकेशन सिस्टम हमारे ऊपर डाला गया था, और उसके बाद से जब फ्रीडम हुई, हमारी फ्रीडम के बाद से नेहरू जी ने जो कम्युनिस्टों को थमा दी हमारी एजुकेशन मोरलेस, तो उसके बाद से हमें बस यही सिखाया गया है कि यार क्या गोल क्या था मकॉलियन एजुकेशन का। मकॉलियन एजुकेशन का गोल ये था कि ऐसे हिंदुस्तानी बनाने हैं जो चमड़ी से ब्राउन हो लेकिन जो अंदर से सफेद हो। राइट, तो कोकोनट बनाने हैं हमें बेसिकली, है ना। बिल्कुल। तो हाँ, कांग्रेस बनाने का मेन मोटिव क्या था? कांग्रेस 1888 में बनाई गई, क्यों बनाई गई? एओ ह्यूम ने बनाई। एओ ह्यूम कौन था? इंडियन था क्या? मतलब कांग्रेस, एओ ह्यूम को अंग्रेज भारत से भगाने थे, इस वजह से कांग्रेस बनाई गई। मतलब ये लॉजिक लोगों को, इतनी सी बात एक लाइन में कांग्रेस पूरी एक्सपोज हो जाती है कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस इसलिए बनाई क्योंकि उसको अंग्रेज भगाने थे। क्या ऐसा हो सकता है? एक अंग्रेज आके अंग्रेजों के खिलाफ एक पूरा। दूसरी बात, एक और चीज है। आप देखिए जो 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। जी जी। बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे लोकमान्य तिलक ने ऐलान किया कि हमारा जो गोल है सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज है, और Right. कुछ भी नहीं है। बिना पूर्ण स्वराज नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? जब लोकमान्य तिलक का निधन हुआ, उनके डेथ के बाद गांधी जी काफी पावर में और नेहरू जी काफी पावर में आ गए कांग्रेस में। और पहला काम उन्होंने क्या किया पावर में आते ही? ये बोला कि अच्छा देखिए, पूर्ण स्वराज पे हम इतना परेशान नहीं है, सबसे बड़ा जो हमारा प्रायोरिटी है वो खिलाफत का सपोर्ट करना है। राइट, खिलाफत का इंडिया से कोई भी लेना देना है? कोई भी लेना देना है खिलाफत का? टर्की में हो रहा है खिलाफत, नहीं वहां पे। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप अपने देश का जो प्रायोरिटी है, अगर आप अपने देश का इंडिपेंडेंस को पीछे रख सकते हैं और उसकी जगह आप खिलाफत को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जो कि टर्की में हो रहा है, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका जो प्रायोरिटी है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी है, वो सीधे सीधे क्लियर हो जाती है इस इवेंट से। बिल्कुल। कि आपको इंडिपेंडेंस बाद में मिलेगी ये चलेगा, लेकिन आप जो खलीफा है उनको प्लीज वापस लगा दीजिए। ये तो देश है, ये तो पार्टी है। मतलब इसके पीछे हम इतना गाना गाना मचाते रहते हैं, कमाल की बात है। मतलब इसमें अगर अगर आरएसएस ना बनी होती और हेगड़ेवर कांग्रेस में ही होते, तो आज कांग्रेस, मतलब हेगड़ेवर जो है वो सबसे जबरदस्त, मतलब हो सकता है फादर ऑफ नेशन हेगड़ेवर होते। तो ये ऐसा भी हो सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हेगड़ेवर को आपने बता दिया तो ये टेररिस्ट है, खत्म बात हो अब गई। एक्चुअली जो है मैकॉले एजुकेशन सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, तो मैकॉले केम टू इंडिया आई थिंक 1833-34 अराउंड दैट टाइम। तो अब मैंने इसको पे थोड़ा सा वेरिफिकेशन किया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि झूठ है, कुछ लोग कहते हैं ये सच है। बट जो मेरा वेरिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग, जो मैकॉले था वो 2-3 साल भारत घूमा था। उसके बाद उसने स्पीच दी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में। So he said that I have traveled the length and breadth of this country, India, and I have never seen a person who is poor, who is not enlightened. Because जो हमारा, मैंने अपनी दादी के समय तक, इवन अपनी मदर के साथ भी ये चीज देखी है। अभी तो भारत में ये चीजें खत्म होती जा रही हैं कि हमारा दिन पूरा नहीं होता था विदाउट लिसनिंग द वर्ड्स मोक्ष, आपकी मुक्ति, इसी से। तो एनलाइटेंड, उसने एनलाइटेंड वर्ड बोला कि आई हैव नेवर सीन अ पर्सन हु इज पुअर, हु इज बेगर, हु इज दैट, हु इज दिस। और अगर इस कंट्री पर आपको अपना आधिपत्य स्थापित करना है, तो द ओनली थिंग यू कैन डू कि आपको ये दिखाना है कि वी आर अ सुपीरियर रेस। और उसका तरीका क्या है कि आपका जो इनका एजुकेशन सिस्टम है, जो इनकी रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ना है। उसके बाद जो लॉ पास हुआ, इंडियन एजुकेशन एक्ट, अकॉर्डिंग टू दैट वो उन लोगों ने जो गुरुकुल्स थे हमारे, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसकी मैं बात बता रहा हूँ। मद्रास प्रेसिडेंसी में देयर वर अराउंड 1 लाख विलेजेस, और उसके बाद उसमें करीब 1 लाख विलेजेस में 1.5 लाख के करीब हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स थे। दे वर नॉट गुरुकुल्स, गुरुकुल्स अलग थे। ये बेसिकली हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट थे, जिसमें आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा रहे हो, इस टाइप के सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जाते थे। अब विद वन स्ट्रोक ऑफ अ पेन एक लॉ बना, इंडियन एजुकेशन एक्ट, आपके गुरुकुल बैन हो गए।
विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन आपका जो रीड थी वो तोड़ दी उन्होंने। उसके बाद बहुत से पता नहीं कितने हजारों हजार जो गुरुकुल के आचार्य थे उनके हाथ काट दिए गए। और ये बाद में खादी उद्योग में भी हुआ है, हमारा हैंडलूम इंडस्ट्री में भी हुआ है बाद में। फेमिन्स वगैरह जो क्रिएट किए गए हैं आर्टिफिशियली वो अलग चीज है, बट अभी मैं गुरुकुल की बात कर रहा हूँ, उनके हाथ काट दिए गए थे। जो एक पेरियार कम्युनिटी आपने सुना होगा, पेरियार कम्युनिटी क्या थी, वो देवर द आर्किटेक्चरल जीनियस, जो आर्किटेक्ट पढ़ाते थे बेसिकली इन गुरुकुल्स में। और हमारे जितने भी पुराने मंदिर हैं, फॉर एग्जांपल आई थिंक अंकोर वाट, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट अंकोर वाट मंदिर के वो उन्होंने बनाए थे ना, बट जो साउथ सदर्न इंडिया के काफी मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े जबरदस्त मंदिर हैं, वो उन लोगों ने डिजाइन किए हैं। तो दैट वाज द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको पेरियार कहा जाता था। उसको सीधा सीधा आपने बोल दिया कि आज के बाद आप आर्किटेक्ट पे काम नहीं करोगे। क्या हुआ, वो कम्युनिटी अपनी सारी आर्ट भूल गई। और जो आपने 2000 समथिंग में एक सुनामी आई थी बहुत बड़ी, 2004-5 कब आई थी, तो उस सुनामी में जब आप देखते हो भारत में तमिलनाडु के आसपास या फिर केरला के आसपास, आंध्र प्रदेश के आसपास जितने लोग मरे थे उनमें सबसे ज्यादा इस कम्युनिटी के लोग थे, पेरियार्स। वो मछुआरे बन गए आज। आपने या आपने उनसे उनके इतनी बड़ी कला छीन ली। ये सारी चीजें हमें पता नहीं है। अब हमें प्राइड होना चाहिए कि हमारे जो जो एंसेस्टर्स हैं वो इतने जबरदस्त कलाकार थे। उनको किस तरीके से, ये भी चीज पता होनी चाहिए कि उनको किस तरीके से उनकी पूरी कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय किया गया है, ताकि एटलीस्ट आगे कुछ ऐसा हो तो हम संभल पाए। हम पहले से ही जान पाएंगे यार आपके साथ ऐसा हो चुका है तो आगे भी हो सकता है। जब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप गेम ऑफ थ्रोन से आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। सही बात है। और एक और बात है, एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ हम बैठ के लोग, कभी कभी लोग सोचते हैं, जैसे हमारा चैनल या आपका चैनल देखेंगे तो सोचेंगे कि अरे यार ये सिर्फ मुसलमानों को गालियां देते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम गरियाते ज्यादा अपने लोगों को हैं। हम गरियाते ज्यादा अपने लोगों को हैं क्योंकि गलती उनके साथ ज्यादा है। जी सही बात। क्योंकि आप इंडिपेंडेंस के बाद देख लीजिए, इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप ब्लेम करना चाहें किसी को तो आप जो ये कि इंडिक इकोसिस्टम है और जो ये इंडियंस हैं इनको ही ब्लेम कर सकते हैं ज्यादा, बिकॉज उनके पास अपॉर्चुनिटी थी टू डू समथिंग गुड, बट ये गए कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सिस्टम के पास। आप देख लीजिए कश्मीर में या चाइना के साथ किस तरह से हमने वीकनेस दिखाई है पिछले 50-60 सालों में। तो पाकिस्तान हमें समझता है कि हम मजाक है, चाइना देखता है हमें, हम समझता है कि हम मजाक है। अब पिछले 10 साल के आसपास लोग देख रहे हैं कि भाई अच्छा, इंडिया इज एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ अ पावरफुल कंट्री, बट बिफोर दैट एक इंटरनेशनल जोक थे, मजाक थे हम। धीरे उस मजाक से धीरे धीरे निकल रहे हैं। वो आई थिंक जैसे इंडिया का यूथ है बेसिकली दैट इज 65% पीपल जो हैं वो ऐसे हैं जो 35 से नीचे हैं। दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ द यूथ इन इंडिया। तो अब बहुत से यूथ जो है सोशल मीडिया की वजह से, आई वोंट से मीडिया ने जो किया है वो सबके सामने है, बट जो सोशल मीडिया है उसने इतना एम्पावर किया है, लोगों के हाथ में यूं इंफॉर्मेशन है। बहुत से लोग आज मुझे ऐसे दिखते हैं जो अपने आप को अगर कहते हैं कि मैं हिंदू हूं तो उनके अंदर ग्लानि, शर्म, घृणा ये भाव नहीं आते। तो ये एक चेंज है, बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। अभी मतलब सबसे बड़ा दिक्कत मुझे जो होती है आजकल वो ये होती है कि एक कम्युनिटी है वो मतलब एक अलग ही धर्म बन गया। सिख धर्म एक अलग धर्म बन गया। नहीं तो सिख धर्म क्या था, किस लिए बना था? मैं अगर अपने सरदार दोस्तों को पूछता हूँ ना तो उनको ये नहीं पता होता कई बार कि सिख धर्म बना क्यों था और वो किस लिए बना था। आप उस चीज को देखो और फिर आप कह देते हो कि भैया हम अलग है तुम अलग हो। ये भी तो सारा डिवीजन जो है, डिवाइड एंड रूल है, वो यहाँ से आता है। बेसिकली देखिए, बेसिकली मुझे अगर ये सिख की बात की जाए जल्दी से, तो बेसिकली मुझे देखिए, अगर सिख कहते हैं कि हम एक सेपरेट कम्युनिटी आइडेंटिटी बना के रखना चाहते हैं, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ मुझे इससे है
कि लोग ये सिख कहते हैं कि हमारा सनातन कल्चर से, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं कोई है, लेना हम देना एक दिन नहीं है। आसमान से ऐसे टपक गए और फिर हाँ, हमने ये कहा गलत चलो है, भाई ये अब नया गलत है, धर्म ये लो। गलत है। ये जी झूठ है, ये सीधे सीधे झूठ है, बिल्कुल ये सही गलत बात। नहीं है, ये सीधे झूठ है। अगर आप ऐसा जी, जी। समझते हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से और आप झूठ बोल रहे हैं दोनों से। देखिए इंडिया में बहुत लोग हैं जो अपना एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी बनाकर रखते हैं कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट हाँ, कम्युनिटी है, लेकिन सनातन धर्म से, सनातन कल्चर से, भारत की जो एंशियंट एक कल्चर है उससे आप जुड़े हुए हैं। आपकी जो फिलॉसफी है कम्युनिटी की वो इस कल्चर से आई है। तो ये नहीं है कि आप नए किसी दिन एक दिन लैब में आपको किसी साइंटिस्ट ने क्रिएट किया और आप द इनक्रेडिबल हल्क बन के निकल गए किसी तरह, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर कनेक्टेड वेरी डीपली टू दिस फिलोसफी एंड टू दिस कल्चर। वो सही बात है। वहां पे गलती है, वहां पे गलती हो जाती है। और ये जो खालिस्तानी बकवास करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मेरे हिसाब से, मैं दिल्ली में काफी टाइम रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से जितने सिख मैंने देखे हैं भारत के एटलीस्ट, वो काफी अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है कल्चर में। मैं देखता ना बिल्कुल जब भी बिल्कुल। जगराता हो भारत में, हाँ, हाँ। दिल्ली में जब भी जगराता होते हैं आप देखिएगा उसमें 10-15 सरदार जी हमेशा बैठे रहेंगे। मैं 10-15 एक्चुअली क्या, लखा जी तो जगराते करवाते ही हैं। बाकी आप नहीं, नॉट ओनली इन जगराता, आप जाइए फॉर आप एग्जांपल वैष्णो देवी चले जाओ, वहां आप पर मैंने कहीं पे भी नंदा चले देवी जाओ। जाइए, नंदा देवी इवन में देखिए। इवन मैं एक्चुअली एवरी ट्यूसडे आई गो फॉर पूजा टू द मंदिर, तो वहां पे सिख मिल जाते हैं मुझे। तो वो तो बेसिकली अब हमारे यहाँ पर तो एक कहावत है सिखों और हिंदुओं का, बेसिकली तो एक एक सनातन धर्म के पार्ट हैं, तो सिखों और हिंदुओं का रोटी और बेटी का संबंध है। यानी एक साथ रोटी खाएंगे, एक दूसरे के घरों में शादियां होती हैं। हाँ, तो दिस इज मतलब हम तो ये हमेशा कल्चर से हमने देखा है। जुड़े हुए हैं और हमेशा तक जुड़े रहेंगे। आप रहेंगे। कितना भी कोशिश कर लो डिवाइड करने की, और हमारे वो आइकॉन्स डिवीजन हैं, नहीं आ फॉर सकता। एग्जांपल दे मतलब जो गुरु गोविंद सिंह हो गए, गुरु नानक देव हो गए, गुरु तेग बहादुर हो गए, देयर आर आइकॉन्स। हाँ, वो सभी हाँ वो भारत के आइकॉन है भाई, उनसे बिल्कुल। उनसे ज्यादा काम किसने किया देश बट के लिए? प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इन लोगों, ये खालिस्तानी उठ उठ के आ यस जाएंगे, ये साले फंडेड लोग उठ उठ के आ जाते हैं। यस। फिर ये कहेंगे भारत का जो पंजाब है ना, अच्छा इनसे कहोगे ना लाहौर भी ले लो, लाहौर नहीं लेंगे। नहीं नहीं लाहौर नहीं, नहीं वो चाहिए नहीं इन्हें। चाहिए। हाँ हाँ, लाहौर नहीं चाहिए, चाहिए इन्हें अमृतसर, चाहिए इन्हें पटियाला। ये हाँ। यहाँ पर सारा बखेड़ा खड़ा करना है इन्हें। वहां पाके अब ये सारा चीज दिखाते हैं फंडेड है। इसको, इस इकोसिस्टम को, या तो एक तो भारत में काफी स्ट्रांग है, एक काफी स्ट्रांग इनका नेटवर्क है, और दूसरा इनको बाहर से भी काफी मदद मिलती है। तो जी, ये जी, एक जी। ऑलमोस्ट एक ग्लोबल लेवल पे एक इकोसिस्टम है, आप देख रहे हैं। तो हमारे द प्रॉब्लम हमारे साथ जो है और जो चैलेंज हमारे सामने है कि हम एक भारत के इकोसिस्टम के खिलाफ भी हैं, या फिर उनके उनके खिलाफ बोल रहे हैं, और एक वर्ल्ड वाइड इकोसिस्टम भी एक बन रखा है जो इन्होंने बड़े अच्छे से बना रखा है। जैसे आप देख लीजिए बाहर की यूनिवर्सिटीज, हम पहले बात कर रहे थे लाइव जाने के पहले, बाहर की यूनिवर्सिटीज होती हैं, बाहर के कॉलेजेस होते हैं, बाहर की जी, गवर्नमेंट्स जी। होती हैं, बाहर के एनजीओज होते हैं जो भारत में आते हैं। अनुज, आप एनजीओज के बारे में, हम लाइव गए थे उसके पहले बात कर रहे थे, इफ यू वांट टू से दैट अगेन। या तो बेसिकली जो आप इशू उठा रहे हो, बेसिकली नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया, आप देखोगे ना तो एवरीथिंग, आप फॉर एग्जांपल बॉलीवुड ले लीजिए, आप हमारा न्याय तंत्र ले लीजिए, या फिर स्टूडेंट विंग्स ले लीजिए, एनजीओ ले लीजिए, मीडिया ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज ले लीजिए, हर जगह पर इनका आधिपत्य है। बॉलीवुड। और आप इसे शुरू कीजिए यूनिवर्सिटी से। जैसे नेहरू का समय था, नेहरू के समय में फॉर एग्जांपल 1955-60s तक ये काफी स्ट्रांग रहे हैं। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ये लोग स्ट्रांग रहे हैं, और इनका एक से रहता था। अब आजादी तो मिल गई, ठीक है, आजादी मिल गई। अब पहला इलेक्शन तो कभी हुआ नहीं था, फर्स्ट इलेक्शन वाज इन 1951। उससे पहले जो 2-3 साल थे उसमें हमेशा से ही, जैसे 1947 में हम आजाद हो गए, उसके बाद क्या जो पावर में आपको स्थान मिला वो कांग्रेस को मिल गया। लेकिन इन लोगों को, जो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, इनको पता है कि आपको अगर अधिक समय के लिए, आपको हमेशा के लिए किसी पर अधिकार करना है तो उनके पहले दिमाग पर अधिकार करो। उसका तरीका क्या होता है कि आप पहले यूनिवर्सिटीज पे अधिकार कर लो, और यूनिवर्सिटीज के थ्रू करिकुलम पे अधिकार कर लो। तो जो
जैसे ही हम आजाद होते हैं, आप देख लीजिएगा, ये जेएनयू वेएनयू वगैरह जितनी भी काफी यूनिवर्सिटीज हैं, नालासर आपने अभी देखा होगा तो ये सारी जो इकोसिस्टम था वहां से बनना शुरू हुआ। अब आपने ऐसे प्रोफेसर्स तैयार कर दिए जो कि आपके अंदर ऐसी फीलिंग ला दें कि आप भारतीय हो, तो उसमें कोई प्राइड की बात ही नहीं है। दूसरी चीज आपने देखा होगा, जेएनयू के काफी प्रोफेसर्स के काफी वीडियोस हैं। उसके बाद आपका करिकुलम जो है, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड, और आप पास कर जाइए, 10th पास कर जाइए, तो सारा करिकुलम उसमें आपको एक जगह ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा कि आपके पूर्वजों ने कुछ बिल्ड किया है, आपके पूर्वज जूते खाते रहे हैं, ये हमेशा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हमेशा ये पढ़ाया जाएगा। तो आपने अपना नैरेटिव वहीं से सेट कर लिया, आपने एक ऐसी ब्रीड तैयार कर दी जो कि क्लर्क से ज्यादा कुछ नहीं बन सकती। उनकी सोच ही जॉब तक है, जॉब ले लो, जॉब ले लो, जॉब ले सही लो। बात है। जॉब क्रिएटर्स बनना एक आफत की बात बन चुकी है भारत में। ठीक है, तो एक तो ये आपने खड़ा कर दिया। दूसरी चीज, आपने उनके अंदर हीन भावना भर दी कि आपके पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, ये सारा काम लेफ्ट विंग इकोसिस्टम ने किया है।